चैनल के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम लोग जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, इससे 2023 एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न आए थे 2023 में, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। किस टॉपिक से? नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में हमने एक क्लास कर ली, ये हमारी दूसरी क्लास है। इसकी हमने एक क्लास कर ली, ये हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास में संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, मतलब जितनी भी संख्याएं होती है ना, उन सभी पर हमने चर्चा की है। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो ये वीडियो आपको आराम से समझ में आएगा, और उस वीडियो को देखने से आपको समझ में चल जाएगा कि कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो मिश्रित संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। तो उन सभी संख्या को मैंने फुल डिटेल में बताया, तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में आज हमारी दूसरी क्लास में एसएससी जीडी 2023 में जितने भी प्रश्न आए थे नंबर सिस्टम से, उन सभी प्रश्नों को मैं यहां पर लेकर आया हूं। अगर जे आप इन प्रश्नों को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी कैसे प्रश्न पूछती है टॉपिकों में से। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में के जितने भी प्रश्न हैं 2023 में, उन सभी के ऊपर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखो सभी ध्यान से। तो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कि 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो जिसको भी आता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो सभी ध्यान से, तो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 40 हमारे पास में भाज्य है, एक तो हो गई हमारे पास में 40। 42 भी हमारे पास में भाज्य है, एक हो गई हमारे पास में 43। उसके बाद में 44 भी हमारे पास में क्या है? भाज्य है। 45 भी भाज्य है, 46 भी भाज्य है, 47 एक हमारे पास में कौन सी हो गई? 47। 48 भी भाज्य है, 49 भी भाज्य और 50 भी भाज्य। यानी हमारे पास में 40 और 50 के बीच कितनी भाज्य अभाज्य संख्या होती है। तो हमारे पास में कितनी होगी? 1 2 3। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इन सब पर मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने पहला एक वीडियो बनाया, उसको आप जाकर देख सकते हो। अब अगर दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि उसका जो अच्छेप होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो संख्या है, सपोज दैट कि हमारे पास में 2 और 3 हमारे पास में क्या है? संख्या है। इसका सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है कि इसका जो HCF है वो हमारे पास में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। किसका? 2 और 3 का। जैसे कि अगर ये बात की जाए तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 1। और 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है हमारे पास में? 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणा 1। तो इसमें तो कॉमन निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं या सहअभाज्य बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास में HCF कितना हो गया, यानी कॉमन कितना निकला है? 1। यानी जिसका कॉमन सिर्फ 1 ही निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब देखो इनमें से आपको बताना है। तो ये देखो 15 और 141 दोनों ही हमारे किससे, दोनों में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। कैसे? 5 और 1 6। तो 3 से विभाज्यता का नियम अगर जो आपको आता है तो ये पूरी समझ में आएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसके अंदर अगर 3 का भाग जाता है तो हमारे पास में कौन सी होती है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है। कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए मेरे पास में हमें चेक करना है कि 1 5 1 इसके अंदर 3 का भाग जाता है। तो अगर इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो हम लोग करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, 6ठी 7वीं क्लास में नहीं हो आप कि इसके अंदर भाग देकर चेक करोगे। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमारे पास में 5 और 1 कितने हो गए? 6 6 1 कितने हो गए? 7। तो अगर ये 7 में 3 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या के अंदर भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। अब हमें बताया कि 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस 151 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो वैसे ही 5 और 1 कितने हो गए? 6। अब हमें बताया कि 6 में 3 का भागता है, मतलब 15 में भी 3 का भाग जाएगा। अब 141 में चेक करना है तो जोड़ दो, 1 और 4 5 5 और 1 कितने हो गए? 6। अब हमें बताया कि 6 में किसका भाग जाता है? 3 का। तो इसके अंदर भी किसका भाग जाएगा? 3 का। मतलब दोनों भी किससे विभाज्य? 3 से। अब अगर ये दोनों 3 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 3। लेकिन कॉमन क्या निकलना चाहिए? HCF कितना होना चाहिए? 1। तो इसमें 3 का भाग है, ये तो हमारे पास में नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर
आगे की बात की जाए तो 5 रहे कितने हो गए 6, 3 का भाग जाता है। और उसके बाद 9 और 4 कितने हो गए 13, मतलब इसके अंदर 3 का भाग जाता है, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता, यानी हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे आप चेक कर सकते हो सब में भाग जाए, जैसे इसमें भी किसका भाग जाएगा 3 का, और इसमें भी किसका भाग जाएगा 3 है, क्योंकि 5 रहे कितने हो गए 6, तो 6 हो गए मतलब 3 का भाग जाएगा। और यहाँ पर इनको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और हमारे पास में कितने हो जाते हैं 5, 5 और 5 हमारे पास में कितने हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास में हो जाते हैं 10। अगर आगे की बात की जाए तो हमारे पास में 5 और 1 कितने हो गए 6, और यहाँ पर हमारे पास में भी कितने हो जाएंगे 6, तो इसमें भी किसका भाग आता है 3 का, यानी ये दो संख्या जिसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता, मतलब जो हमारे पास में अच्छी है वो कितना आएगा 1 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ये जो सारे प्रश्न है ये जिद्दी 2023 में पूछे गए प्रश्न है। अगर आगे की बात की जाए तो निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या। अब आपको पता है कि 24 और 38 इसके अंदर किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है, 24 और 92 इसके अंदर भी किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है, 24 और हमारे जो 68 है इसके अंदर भी किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है। लेकिन 39 और 48 संख्या जिसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, मतलब किसी की पार्टी से विभाज्य नहीं होती, तो हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होगी, ये सारे प्रश्न आते हैं, इतने इजी प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब अगर आगे की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो कहां से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारे पास में 0, तो हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है, आपको रिकॉल कर रहा हूं मैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनका गुणनखंड नहीं होता, तो हमारे पास में कौन सी संख्या हो जाएगी, लेकिन इसने पूछा है सबसे छोटी, तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है, ये आपको क्या कर रखना है ध्यान रखना है। और उसके बाद में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास में कौन सी होती है 4 होती है, ये भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। भाज्य संख्या कौन सी होती है जिनका गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड 1 का भी नहीं होता, 2 का भी नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, तो किसका होता है 4 का, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी हमारे पास में 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब देखो यहां से अगर आगे की बात की जाए 8वें प्रश्न की, ये सारे प्रश्न जीडी में पूछे गए प्रश्न है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं इनको छांट कर ढूंढ कर बहुत मेहनत से ढूंढ कर लेके आया हूं, ठीक है। किस टॉपिक के है, ये है हमारे पास में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब अगर आगे की बात की जाए 8वें प्रश्न की, तो निम्न संख्याओं में 3 से विभाज्य है, तो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो मैंने आपको अभी बताया कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अभी तो बताया कि संख्या को जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसके अंदर अगर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है। तो हमारे पास में 1 2 और 1 कितने हो गए, ये हमारे पास में हो जाते हैं 4। अब बताओ 1 2 और 3 3 1 कितने हो गए 4, तो 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इसके अंदर भी 3 से विभाजित नहीं है। उसके बाद में 2 4 कितने हो गए 6 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 7 के अंदर भी किसका भाग नहीं जाता 3 का, तो ये भी हमारे पास में 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए 3 1 2 3, तो 3 के अंदर किसका भाग जाता है 3 का, मतलब ये 3 से हमारे पास में विभाज्य। जाओ तो आप आगे भी चेक कर सकते हो, 2 और 4 6 6 और 7 हमारे पास में कितने हो जाते हैं 6 और 7 हमारे पास में कितने हो जाते हैं 13, तो 13 के अंदर किसका भाग नहीं जाता 3 का भाग नहीं जाता, ये भी हमारे पास में 3 से विभाज्य नहीं है, यानी हमारे पास में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है, क्योंकि जिद्दी तो है सीजीएल नहीं है, तो आपको ये सारी बातें क्या रखनी है ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो निम्न संख्याओं में से सम संख्या है, तो सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो किससे विभाजित होती है 2 से। तो देखो इनमें से कौन सी संख्या सम है, 0 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, तो हमारे पास में सम संख्या कौन सी है 2 है। उसके बाद में क्या पूछा है, निम्न संख्याओं में से विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर किसका भाग नहीं जाता 2 का भाग नहीं जाता, तो 0 भी नहीं है, उसके बाद में 2 भी नहीं है, ये हमारे पास में नहीं, ये तो होता भी नहीं, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। एक प्रश्न हमारे पास में और रह गया, कौन सा, तो ये देखो हमारे पास में कौन सा प्रश्न रह गया, चौथा प्रश्न रह गया। क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती, तो किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती, आप ऑप्शन दिए कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो ये कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं ये हमारे पास में क्या नहीं होती
ये हमारे पास में सहभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, देखो 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 1, 4 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 2। तो इसमें जो हमारे पास में अक्षेप वो हमारे पास में कितना निकल गया 2, लेकिन सहभाज्य संख्याओं का अक्षेप कितना होता है 1 होता है। तो किस प्रकार की संख्या हमारे पास में सहभाज्य नहीं हो सकती, कोई दो क्रमागत सम संख्या हमारे पास में क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, बाकी सभी हो सकती है। कौन कौन सी, कोई दो क्रमागत विषम संख्या, क्योंकि 1 और 3 का अक्षेप कितना होगा 1। उसके बाद में कोई दो क्रमागत संख्या 2 और 3 का भी हमारे पास में क्या होगा अक्षेप 1 ही होता है। उसके बाद में कोई दो अभाज्य संख्या 2 और 3, ये भी हमारे पास में क्या है अभाज्य संख्या, इसका भी अक्षेप कितना होगा 1 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये 100% आराम से बढ़िया समझ में आए होंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।